क्लास 7th का RS अग्रवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 1A कंप्लीट किया था क्योंकि इंटीजर्स चैप्टर का नाम था इंटीजर्स, यानी एक्सरसाइज 1A पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन यानी एक्सरसाइज 2। कुछ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा देने का काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A कंप्लीट। लिखा हुआ है कंपेयर द फ्रैक्शन, कंपेयर करना है। इसका मतलब क्या है, यानी दो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों को कंपेयर करके यही बताना है कि ये दोनों में से बड़ा कौन है। इसी को कहते हैं कंपेयर। जब भी दिया हुआ है इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, देखिएगा ये और इससे मल्टीपल कर लीजिएगा तो लिखिएगा 5 12 इक्वल टू 60। कैसे सर, क्रॉस मल्टीपल, यहां कंडीशन लिख दिया है तब ऐसा काम कर रहे हैं। और यही कंपेयर का मतलब यही कीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा। अगर कुछ अपने से कुछ लगाते हैं तो क्वेश्चन एग्जामिनर गलत कर देगा। तो जो कंडीशन सिखा रहे हैं वही कंडीशन को आपको फॉलो भी करना होगा। फिर सेकंड क्या करेंगे, फिर इससे मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे 8 इंटू 7 और 7 56 56 हो गया। जब 56 हो गया अब क्या करेंगे, दोनों में से बड़ा कौन, तो दोनों में से बड़ा ये, तो हम लिख देंगे इस जगह पे 60, क्योंकि 60 बड़ा किससे है, 56 से। तो आंसर कैसे देना है सर, आंसर अब इस तरीका से हो गया ना। अब इसका मतलब है कि ये बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, क्योंकि ये पहले आया था ना, इससे मल्टीपल किया तो 60 बड़ा है, यानी ये वाला आएगा। यानी लिख देंगे 5/8, इससे बड़ा कौन है 7/12 से बड़ा 5/8 है। और यही कंपेयर करके आपका राइट आंसर आ चुका है। ये इजी वे में भी था और इसी तरीका से आपको बनाना भी था। जो तो समझ में आ गया होगा वो पूरी तरीका से कॉपी पेन लेकर बैठे और समझने का पूरा कोशिश करें। ऐसा नहीं कि उठाया वीडियो थोड़ा सा देखा और आगे निकल गए। ऐसे देखते रहिएगा ना वीडियो बहुत सारा तो आपको समझ में नहीं आने वाला। कॉन्सेप्ट समझने का काम कीजिएगा तो आपको बराबर बढ़िया तरीके से समझ में भी आएगा और एक बेहतर स्टूडेंट बनकर भी निकलिएगा। जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया है ना, उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बनाएंगे। सर क्वेश्चन नंबर ये है तो आप लिख लीजिएगा, पहले क्या क्रॉस मल्टीपल, पहले कंडीशन लिख दिया। जैसे मैं पहले इसमें कंडीशन लिखा फर्स्ट क्वेश्चन में, उसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी आपको कंडीशन लिख लेना होगा। जब लिख लिया तो अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना तो लिखेंगे 5। अब 5 और किससे मल्टीपल करेंगे, 5 और 15 से, तो 5 इंटू 15 कर देंगे और इक्वल टू 15 25 75 यानी 60 75 हो जाएगा। और 9 इंटू 11 करेंगे तो 99 लिख देंगे। अब ये दोनों में से बड़ा कौन होगा सर, तो आपको पता होगा कि 75 किससे बड़ा है, यानी इस बड़ा है, तो 99 75 से बड़ा कर दिया। अब देखेंगे कि कौन बड़ा होगा ये दोनों में से। इसका मतलब है कि इससे बड़ा ये है, तो आप लिख दीजिएगा 9 कौन बड़ा है, 99 बड़ा है, यानी 11/15 बड़ा है। इस तरीका से इसी तरीका से कंपेयर करना है और डायरेक्ट आंसर इसी तरीका से देना है। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। कहे कि कंडीशन लिखे के चलिएगा, फिर लिखेंगे 11 इंटू 60। जब मल्टीपल करेंगे ना 16 10 60 से 16 176 आ जाएगा। तो 176 अब इससे मल्टीपल किया है तो अब इससे मल्टीपल करना है। 12 इंटू 15 12 10 15 10 150 15 दूनी 30 180 हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि इससे ये बड़ा है तो लिख देना है, क्योंकि 176 बड़ा है 180 बड़ा है किससे, 176 से। अब इसको आंसर में कैसे लिखना है, इसको लिख देना है 11/12 और इससे बड़ा कौन है 5/60 और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। 1 का क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्या, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर को कैसे बनाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या है, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। छोटा से बड़ा आप कैसे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, याद इस तरीका से रख सकते हैं। आप हमेशा याद करना चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर को आप हमेशा के लिए याद रख लें। असेंडिंग मतलब आ रहा है, यानी कोई इंसान है तो हमारे तरफ बढ़ते आ रहा है, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते तरफ आ रहा है। उसी तरीका से इसमें कंडीशन इसी तरीका से आपको ढाल के रखना है कि यानी असेंडिंग बोल रहा है यानी कोई आ रहा है। अगर आ रहा है तो असेंडिंग यानी बढ़ रहा है मेरी तरफ। क्लियर, अगर ये कंडीशन फॉलो कीजिएगा ना, ये ट्रिक याद करके दिमाग में रखिएगा तो असेंडिंग ऑर्डर कभी नहीं भूलिएगा। फिर क्या करेंगे, अब असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लेंगे। अब इसको जो नीचे
जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमिनेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंट कैसे करेंगे? अब डिनोमिनेटर को जब तक इक्वल नहीं करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर का जवाब नहीं दे सकते। जैसे में ये दोनों, ये देखिए ये पार्ट है ना, हम इस जगह पे लिख लिया है एलसीएम। जब ये तीनों का एलसीएम लेंगे कैसे सर? लिखिएगा 4 6 9 12, इस तरीका से आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। जैसे कि हम 2 से लगाए 2 3 9 6, फिर हम 2 से लगा देंगे 2 3 2 3 और ये 9 और ये 3। अब 3 से लगा देंगे 1 1 3 1, फिर 3 से लगाएंगे 1 1 1 1। अब देखिए 2 2 4 4 2 4 4 3 12 और 12 3 36, आ गया ना 36, और यही एलसीएम मेरा हुआ। इसी तरीका से आपको सीख जाना है। अगर नहीं समझ में आता होगा तो इस तरीका से आप बना करके बनाइएगा। आपसे क्वेश्चन नहीं, पार्ट है ये सब है, सबको हम नीचे को 36 यानी 36 बना देंगे। जब 36 बना देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा सर? हाँ आ जाएगा। जैसे में 36 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीपल करना है, यानी 36 बनाने के लिए इसमें 9 से मल्टीपल करेंगे। हाँ सर, तो ऊपर भी 9 से मल्टीपल करेंगे 9 से, तो लिखेंगे 9 3 27 और 9 4 36। क्लियर? उसी तरीका से सेकेंड को भी देखेंगे 5/6, तो 36 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को बनाना है। जो डिनोमिनेटर को अगर बन जाए ना, ऊपर वाला वही डिजिट से मल्टीपल कर देना है। तो 6 ऊपर भी मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा ये 6 5 30 और 6 6 36। फिर थर्ड में कहा चलेंगे, यानी 7/9 7/9 7/9। इसका मतलब है कि 4 ऊपर से भी मल्टीपल होगा और नीचे भी मल्टीपल होगा 4 से। 28 और 9 4 36। थर्ड में उसी तरीके से चलेंगे। फोर्थ में 11/12, जब ऊपर नीचे से मल्टीपल करेंगे यानी 3 से मल्टीपल, ऊपर भी 3 से मल्टीपल, यानी 33/36 कंप्लीट हो गया। अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे बनाएंगे? अब इस तरीका से पता चल गया है कि कौन बड़ा है। आपको जो डिनोमिनेटर नीचे अगर सब सेम हो जाता है ना, तो अब जो ऊपर वाला सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा, और जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा नंबर होगा। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन आ रहा है? यानी फर्स्ट वाला सबसे छोटा नंबर आ रहा है। तो हम जमा देंगे इस जगह के, क्या था 3/4, यानी सबसे छोटा था तो लिख देंगे 3/4। इससे भी कोई छोटा था कौन हो जाएगा? इससे बड़ा हो जाएगा 28/36, यानी हमारे पास 7/9 आ जाएगा। तो लिख देंगे 7/9। काहे कि देख लीजिएगा, काहे कि 7/9 से मल्टीपल किया था 4 से, काहे कि 36 को इक्वल पहले करिएगा तभी पता चलेगा। अब 7/9 आ गया। अब थर्ड में कौन होगा? थर्ड में ये होगा, यानी 5/6, लिख दीजिएगा 5/6। फिर क्या इससे बड़ा कौन होगा? इससे बड़ा ये हो जाएगा 11/12, और यही हो गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में, और यही आपका राइट आंसर भी। इस तरीका से आप बना लीजिएगा और एग्जाम में इसी तरीका से बना के भी आना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। डिनोमिनेटर को कैसे करेंगे? हम नीचे भी उसी तरीका से एलसीएम लेंगे जिस तरीका से इसमें लिया था। तो लिख देंगे एलसीएम। एलसीएम लिख लिया ना, तो अब करेंगे ये सबको एलसीएम लेंगे, तो लिखेंगे 5 10 15 20। 5 1 2 3 4, 2 1 1 3 2, 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1। देखिएगा 5 2 10 10 3 30 और 32 60, यानी हमारा पूरा एलसीएम 60 आ गया है। एलसीएम हमारा क्या है? यानी हमारा एलसीएम 60 आ गया। जब एलसीएम 60 आ गया तो डिनोमिनेटर को पहले इक्वल कर लेंगे सबको, करेंगे सर, यानी 60 लाने के लिए इससे 12 से मल्टीपल करेंगे तभी तो 60 आएगा। तो लिख देंगे हम, यानी 12 4 48/60। क्लियर? उसी तरीका से 7/10 है ना, तो ऊपर भी जैसे कि 6 नीचे से मल्टीपल कीजिए तो 6 ऊपर भी मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 60, ऊपर हो जाएगा 7 × 42। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब तक डिनोमिनेटर क्लियर नहीं पता चले, सब सेम ना कर ले डिनोमिनेटर को, जब तक हम असेंडिंग ऑर्डर नहीं बना सकते, इसलिए इक्वल करना पड़ता है पहले। फिर क्या करेंगे? फिर लिखेंगे 11/15। 11/15 तो मल्टीपल दोनों ऊपर नीचे दोनों करना है, तो 4 से मल्टीपल ऊपर भी नीचे भी, तो 11 4 जा 44 और 15 4 जा 60। फिर चलते हैं क्वेश्चन, फिर चलते हैं 17/20। फिर करेंगे 3 से नीचे भी मल्टीपल, ऊपर भी मल्टीपल कर देंगे, फिर लिखेंगे 51/60। कंप्लीट। अब पता चल जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम कैसे सजाया जाएगा। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन लग रहा है? सबसे छोटा कौन लग रहा है? सबसे छोटा हमारे पास आ रहा है 42/60, यानी 7/10 लिख देंगे इस जगह पे। 7/10 हमारे पास सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा ये है, यानी 11/15 लिख लेंगे 11/15। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा हमारे पास है 42/60, यानी 7/10
7/10, फिर लास्ट में कौन आ जाएगा सबसे बड़ा, यानी 17/20, 17/20, और यही आपका असेंडिंग ऑर्डर बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तरीका से असेंडिंग ऑर्डर में एलसीएम ले रहे थे, उसी तरीका से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे कि एलसीएम लिया तो हमारे पास 24 आ गया, तो हम ये सारे डिजिट को 24 से, यानी डिनोमिनेटर को 24 सभी को बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे सर, देखिएगा, हम लिखेंगे 3/4, और जब डिनोमिनेटर को जब हम सब 24 बनाएंगे, इसका मतलब इससे 6 मल्टीपल करेंगे तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीपल करना होगा। फिर लिखेंगे 6 3 18/24, फिर सेकंड में क्या लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे 7/8, 2 into 3, ऊपर भी 3 से मल्टीपल कीजिएगा, 21/24। थर्ड में 7/12, यानी 2 से नीचे भी मल्टीपल करेंगे तो ऊपर भी, तो 14/24। और थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा 70/24, और 24 तो नीचे मिल रहा है, तो ऊपर नीचे 1 से मल्टीपल कर दीजिए, 17/24 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसमें से छोटा बड़ा पता चल गया होगा कि कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। कि बड़ा से छोटा में जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़ा से छोटा में जाना है। तो बड़ा से छोटा में कैसे जाएंगे, तो लिखेंगे 7/8, लिखिएगा 7/8। इससे छोटा कौन है, यानी 21। अब इससे छोटा हमारे पास 18 है, यानी 3/4। इससे छोटा कौन है, इससे छोटा हमारे पास है 17/24, तो 17/24 हो गया। और इससे छोटा कौन है, इससे छोटा यानी 7/12, और यही आपका कंप्लीट आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड नंबर पे। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे। अब इस सभी का एलसीएम क्या आएगा सर, कहें कि 3 5 10 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा, तो 60 इस जगह पे लिख दीजिएगा। तो एलसीएम हमारे पास 60 आ चुका है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम सबको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे 2/3, और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीपल, यानी 60 बनाने के लिए ऊपर नीचे 20 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये 40/60, नीचे डिनोमिनेटर 60 रहना चाहिए सभी में। 3/5, ऊपर नीचे यानी 12 से मल्टीपल कर दीजिए, ऊपर भी 12 से मल्टीपल कर दीजिए, यानी 36/60 है। फिर थर्ड में 7/10, ऊपर नीचे यानी कितना से मल्टीपल कीजिएगा, 6 से, ऊपर भी 6 से, 10 छक्का 60 और 7 छक्का 42। थर्ड में फोर्थ में चलेगा 8/15, तो ये ऊपर भी 4 से, नीचे भी 4 से, ऊपर से भी 4 से, काहे कि 60/32 यानी 32। अब देखिएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दीजिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर अब लिख दिया है, तो लिखेंगे सबसे इसमें से बड़ा कौन है उसको पहले लिखना है, फिर घटते क्रम में सजा देना है, क्लियर। तो सबसे बड़ा इसमें से है 40, यानी हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन सबसे बड़ा नंबर है, यानी 42/60 है। तो 42/60 कौन था, यानी 7/10, तो इस जगह पे लिख देंगे 7/10। इससे छोटा कौन है, इससे छोटा हमारे पास मौजूद है 40/60, यानी 2/3। इससे छोटा कौन है, इससे छोटा हमारे पास, इससे छोटा कौन है, इससे छोटा हमारे पास 32/60 है, तो 8/15 लिख देंगे, 8/15, और ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, और पूरी तरीका से जो देख लिए होंगे, लाइव आने जा रहे हैं 1 मार्च से। 1 मार्च से आपका कंटिन्यू वीडियो चलाया जाएगा, और क्लास 7 से लेकर क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, आरडी शर्मा हो या फिर आर्य सकवाल मैथ हो या फिर एनसीईआरटी मैथ हो, ये तीनों कंप्लीट लेक्चर एक स्पीड कंपेयर द गिव फ्रैक्शन इज इतना इतना, तो क्रॉस पहले मल्टीपल करके जांच लेंगे कि क्या रेणु के पास ज्यादा है या सोनल के पास ज्यादा एप्पल मिल रहा है। तो पहले क्रॉस मल्टीपल से ही जांच मल्टीपल किया है ना, उसी तरीका से क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो लिख लेंगे इस जगह पे 2/7 एंड 4/5। अब करेंगे क्रॉस मल्टीपल, यानी इससे मल्टीपल करेंगे, तो लिखेंगे 5 2 10, 5 = 10, और 4 × 7 = 20। ये पार्ट था किसका, सोनल का पार्ट था, तो सोनल को ज्यादा मिल रहा है ना, क्योंकि देखिए ये कितना आया है, 2/7 से ज्यादा कौन है, 4/5 है।
और 2y7 से 4y5 ज्यादा है, तो अब क्या करेंगे, अब किसको कितना ज्यादा मिल रहा है उसको घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसको ज्यादा मिल रहा है। तो अब यहां तो पता चल गया कि इसको ज्यादा मिलेगा, यानी सोनल को ज्यादा मिल जाएगा। तो लिखेंगे सोनल गॉट द लार्जर पार्ट, तो लिख लेंगे इस जगह पे 4y5 माइनस 2y7। अब घटा लेंगे ना तो लिख लेंगे एलसीएम 35 आ जाएगा और ये आ जाएगी 5 दूनी 10। जब घटाएंगे ना तो क्या मिलेगा मुझे, यानी हमारे पास मिल जाएगा 18y35, यानी 18y35 किसको मिलेगा, सोनल को मिलेगा। इतना ज्यादा मिलेगा, किससे ज्यादा मिलेगा हमको, एप्पल किससे ज्यादा मिलेगा, रेनू से ज्यादा सोनल को एप्पल मिलेगा। और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका पूरी तरीका से कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। दिख जाए इसका मतलब आप कंडीशन यही सोचिएगा कि यानी सम का मतलब ऐड बोल रहा है। क्लियर, ये छोटा सा स्टेप जरूर है, लेकिन सम आप अगर भटक रहे होंगे कि सम कहते किसको है, सम का मतलब ही ऐड हो जाएगा। क्लियर, ये छोटा सा स्टेप को दिमाग में याद रखिएगा। कहे आपको कैसे बनाया जाएगा सर, जिसको मिक्सिड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करना आ गया और जिसको फ्रैक्शन को मिक्सिड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद एलसीएम लेने आ गया और एलसीएम लेकर के कैलकुलेशन आ गया, इसका मतलब है कि वो बड़े बड़े मैथ भी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन छोटा स्टेप को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पहले फ्रैक्शन सीखिए कि जब भी अगर मिक्सिड फ्रैक्शन रहे, जैसे कि 3y2y5 लिख दें तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाएगा। तो आप लिखिएगा इस जगह पे, पहले इससे मल्टीपल हो जाता है तो 5 3 जा 50 और ये प्लस है ना 2, प्लस 2 दे दीजिएगा, जो ऊपर रहेगा उसको 2 कर दीजिएगा और नीचे कितना आ जाएगा 5। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 17y5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि मिक्सिड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो इस टाइप से आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। मिक्सिड से फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज होता है। और वो फ्रैक्शन को मिक्सिड में कैसे चेंज करेंगे, तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड मार सकते हैं। 5 से डिवाइड मार दीजिए 17 को, जब डिवाइड मारेंगे ना तो 5 3 जा 50 लिख दीजिए, कितना बचा 2। आपको पता होना चाहिए कि जब भी 2, ये 5 हमेशा नीचे रहेगा, ये नहीं बदलेगा, लेकिन जो ये लास्ट में आया है डिविडेंडेड, ये 3 आगे चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। देखिए फिर ये मिक्सिड फ्रैक्शन से फिर मिक्सिड फ्रैक्शन में चेंज हो चुका। तो ये छोटा सा शिफ्ट बनाने में, यानी बड़े बड़े मैथ को बनाने में ये सहूलियत देगा। ठीक ना, इसको आसानी से आप दिमाग में सेव करके रखिएगा और इस तरीका से आप कॉपी में भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। आप सॉल्यूशन लिख दिया है, अब सॉल्यूशन लिखने के बाद ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात सर अब लिखेंगे इस जगह पे, ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 9 और 9 का एलसीएम कैसे लिया जाएगा, तो आप इस तरीके से 9 और 9 का इस तरीके से एलसीएम ले सकते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से लगाइएगा 1 1। क्लियर, यानी 3 3 आएगा। अगर नहीं लेना आता होगा तो हम बता दिया कि आप कैसे एलसीएम ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एलसीएम लेना होगा। इसका मतलब एलसीएम कितना आया, 9 आ गया मेरे पास। जब एलसीएम 9 आ गया ना तो अब क्या करेंगे, अब हमको यही कंडीशन रखना है कि 9 का कितना बार पढ़ें कि 9 आए, यानी 9 का एक बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। तो जो डिजिट नीचे है, जितना डिजिट नीचे को पढ़ के नीचे से आएगा उतना ही डिजिट से ऊपर से मल्टीपल कर देंगे। कहने का मतलब 9 बन जा 9 तो 5 बन जा 5 ही होगा, तो 5 लिख दीजिएगा। 9 बन जा 9 तो 3 बन जा 3। जितना नीचे पढ़कर आए ना उतना ऊपर से मल्टीपल कर दीजिएगा और इस जगह पे रख दीजिएगा। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना ऐड होगा तो 8 आ जाएगा और नीचे 9 है तो 9 दे दीजिएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। अब दोनों को लिख लेंगे 8/9 प्लस 7/12। 8/9 प्लस 7/12 करेंगे। अब लेंगे एलसीएम लेंगे तो 9 और 12 का एलसीएम हो जाएगा। 9 और 12 का एलसीएम ले लीजिएगा तो लिखिएगा 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3 और 4 एज इट इज रहेगा और 4 1 जा 4 कर दीजिएगा। 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। इसका मतलब है ये दोनों का एलसीएम हमारे पास 36 आ चुका। अब 36 यानी 9 का कितना बार पढ़े कि 36 आएगा तो 9 का टेबल 4 बार पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 936। तो जितना 4 बार में 36 आ रहा है तो 8 का भी
4 बार ही मल्टीपल कीजिएगा तो लिखिएगा 8 चौक 32। क्लियर। अब क्या करेंगे, 12 3 जा 36, तो 7 3 जा 21, यानी जितना नीचे पढ़ कर आए ना उतना ऊपर से मल्टीपल कर दीजिएगा। फिर क्या करना है, अब ऐड किया ना तो 36 को नीचे रख लीजिए और दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 आ जाएगा और 3 और 2 5 आ जाएगा, यानी 53/36। क्या इसको मिक्सिड में बना सकते हैं सर? हाँ, मिक्सिड में ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये इस टाइप से जब भी ऊपर बड़ा डिजिट रहेगा ना तो आप समझ जाइएगा कि मिक्सिड में करना है। अगर ऊपर छोटा डिजिट है नीचे बड़ा डिजिट है, यानी वो मिक्सिड में कभी नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्लियर। इसको जब हम 53 से डिवाइड मारेंगे तो लिखेंगे 36 बन जा 36 लिख दीजिएगा। अब घटाइएगा, घटाएंगे तो 30 में से 6 चला जाएगा तो 7 बचेगा, और ये बन चुका 4 में से 3 जाएगा 1। अब क्या बताया था आपको कि ये जो 36 नीचे है तो नीचे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं आएगा 36 में, ठीक ना। फिर क्या करेंगे, ये 17 जो है ना ऊपर चला जाएगा, 17 ऊपर चला जाएगा और ये 1 जो बचा है ना ये फ्रंट पे आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5/6 प्लस 7/8। 5/6 प्लस 7/8 को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये दोनों को एलसीएम पहले लेना होगा। तो दोनों का एलसीएम 6 और 8 का एलसीएम लीजिएगा। 6 और 8 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 2 से लगाइए, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। अब क्या लगाइएगा, 3 से लगा लीजिएगा, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, यानी 4 से फिर लगा लीजिए, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, यानी 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 आ जाएगा, यानी 624 आ जाएगा। और हमारे पास से एलसीएम हमारा कितना आएगा, 24 आ जाएगा। अब क्या करें, 6 का कितना बार पढ़ें कि 24 आना चाहिए, यानी 6 का 4 बार पढ़ेंगे तो 624 आ जाएगा। तो 4 का ऊपर से मल्टीपल कर दीजिए, यानी कितना है 5, 4 5 जा 20 हो जाएगा, फिर प्लस दे दीजिए बीच में। अब 8 का कितना बार पढ़ें कि 24 आए 3 बार, तो 7 3 जा 21। अब ये दोनों को ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करेंगे ना हमारे पास 41/24। अब इसको करना है मिक्सिड फ्रैक्शन में, ये इसको कहते हैं फ्रैक्शन। और मिक्सिड फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे ना, इससे डिवाइड मारेंगे, 24 को डिवाइड मारेंगे 41 से। क्लियर। यानी 41 को 24 से डिवाइड मारेंगे तो लिखेंगे 24 बन जाए 24 लिख लीजिएगा, और एक पैसा ले लीजिए, यानी 11 में से 4 जाएगा तो 7, और ये बच जाएगा हमारे पास 3 में से 2 जाएगा 1। अब क्या लिख देंगे इस जगह पे, यानी 24 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, और ये 1 ऊपर फ्रंट पे आ जाएगा, और ये 17 ऊपर चला जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बढ़ाने का काम किया है। जैसे देख लीजिए, ये सेकेंड डिजिट, ये फर्स्ट सेकेंड मतलब दोनों पेयर लगा चुका था, पेयर। अब यहाँ 3 का पेयर लगा दिया है, फिर 3 मिक्सिड फ्रैक्शन के साथ पेयर लगा दिया है, इसमें मिक्सिड फ्रैक्शन दिया है 2 में। तो कैसे बनाया जाएगा, बहुत ही आसान है, खाली समझने का काम कीजिएगा। अगर पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर के वीडियो देखिएगा ना तभी समझ में आएगा, अगर जल्दी जल्दी देख करके भगाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। कैसे बनाया जाएगा, 3 का पेयर रहेगा तो क्या करेंगे, देखिएगा इस जगह पे ये तीनों का पहले एलसीएम लेंगे। जब 12 और 16 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, जैसे कि आपको नहीं लेना आता होगा तो इस तरीका से ले लीजिएगा। 24 एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे 2 6 8 12, फिर लिखेंगे 2 3 4 6, फिर लिख देंगे 3 1 4 2, फिर 2 से लगाएंगे 2 1 2 1, फिर लगाएंगे 2 1 1 1, यानी हमारे पास कितना एलसीएम आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24, और 24 2 जा 48, यानी हमारे पास एलसीएम 48 आएगा। तो पहले आप, हमारे पास 48 एलसीएम आ चुका है। जब 48 एलसीएम आया है ना तो अब ये देखना है कि हम 12 का कितना बार पढ़ें कि 48 आ जाए। 12 4 जा 48, तो 4 बार में आ रहा है ना तो 7 को भी 4 से ही मल्टीपल कर दीजिए, यानी 7 28 हो जाएगा। प्लस बीच में दे दीजिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। 16 का कितना बार पढ़ें कि 48 आएगा, तो 3 बार पढ़ना पड़ेगा तो 48 आएगा। तो 11 का भी 3 बार पढ़िएगा तो 11 3 जा 33 कर दीजिएगा, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 24 का कितना बार पढ़ेंगे 48 कि 48 आएगा, यानी 2 बार पढ़ना पड़ेगा तो 9 का भी ऊपर 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दीजिए। जैसे ही ये जब सही इस तरीके से ऐड करेंगे ना तो क्या मिलेगा, 8 8 16 और 16 3 19, 9 लिखिएगा। फिर हाथ में 1 बचा हुआ है,
एक एक 2 और 3 5 और 5 और 2 7, यानी 79/48। अब इसको मिक्सिड में कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि इतना इतना डिजिट को मिक्सिड में हमको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, कैसे करेंगे कन्वर्ट देखिएगा, यानी 79 को 48 से डिवाइड मार दीजिएगा। तो देखिए डिवाइड मार रहे हैं, एक बार लगाएंगे 48 लिखेंगे, यहाँ 1 और यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा। क्लियर, यानी 31 बच चुका है। तो मिक्सिंग में बताने के लिए क्या बताया था कि नीचे वाला डिजिट तो नहीं बदलता है, लेकिन ऊपर वाला डिजिट, नीचे वाला डिजिट ऊपर चला जाता है 31 और ये 1 आगे फ्रंट पे आ जाता है, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इस जगह पे पहले मिक्सिड फ्रैक्शन में है तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 15 + 4 बताया था, शुरू में बताया है, देखिएगा वीडियो, यानी 15 + 4 प्लस 10 2 या 20, 20 + 3/10। पहले क्या करना है, इससे मल्टीपल किया तो ये ऐड कर दिया, ये देखिए 5 3 = 15 और 4 इस तरीके से रख लिया, 10 2 या 20 + 3 रख लिए लेंगे, फिर लिखेंगे 5 15 बन जा 15 रख देंगे, ऊपर कितना है 1 है तो 1 ऐड कर देंगे /50। क्लियर, अब क्या करेंगे ना, ऊपर वालों को ऐड कर देंगे, 19/5 आ जाएगा प्लस 23/10 है, ये 10 है, 10 प्लस 15 ऐड करेंगे तो 16/50। अब ये सभी का एलसीएम लेंगे, जब सभी का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा मुझे, हमारे पास 5 10 और 15 का एलसीएम 30 मिलेगा। 30 अगर नहीं आ रहा होगा तो आप चेक करके देखिएगा, इस तरीका से आपको बताया ना, इस तरीका से एलसीएम लिया जाता है। तो बार बार आपको एक बार ही कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, 2-3 बार बताया जाएगा, बार बार कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर, तो एलसीएम 5 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 एलसीएम आ गया तो 5 का कितना पढ़ेंगे कि 30 आए, यानी 6 बार पढ़ेंगे, तो 9 का भी 6 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 6 5 30, तो 19 6 जा 9 5 55 9 6 के 14 से, यानी 114 हो जाएगा। 10 का कितना पढ़ेंगे कि 30 आएगा 3 बार, तो 33 या 69 यानी 69 आ जाएगा। प्लस 15 का कितना पढ़ेंगे 30 आएगा 2 बार में, तो 16 2 जा 32 हो जाएगा। अब इसको जो ऊपर वाले डिजिट को ऐड करेंगे और मिक्सिड फ्रैक्शन में ही चेंज करके आंसर देंगे। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 4 और 9 13 और 2 15 का 5, हाथ में 1, 6 और 3 9, 9 1 10 और हाथ में 1 था, 11 का 1, बाकी हाथ में हमारे पास 1 बच चुका है, और 1 1 2 2 15/30। अब इसको 5 के टेबल से काट लीजिए, यानी 5 4 जा 20 और 5 3 जा 50, और इसको कीजिएगा 5 6 जा 30। क्लियर, अब इसको अब आ गया 43/6। अब इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, मिक्सिड फ्रैक्शन में। तो आप मिक्सिड फ्रैक्शन के लिए आप क्या कीजिएगा, 6 को 43 से डिवाइड मार दीजिएगा, तो लिखिएगा 42, यानी हमारे पास 1 बच चुका। अब 1 बच चुका है तो आंसर कैसे देंगे सर, आंसर दीजिएगा, देखिएगा ये 6 नीचे है ना, तो नीचे ही रखिए। अब क्या करेंगे ना, ये 1 ऊपर है तो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रहेगा ना तो ऊपर भेज देना है 1, और ये 7 फ्रंट पे आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो लिख लीजिएगा 4 8 जा 32 प्लस कितना देंगे 3/4, प्लस बीच में है तो प्लस बीच में दे लीजिएगा, 4 32 लिख लिया, जब ऊपर रहेगा ना तो ऐड कर लीजिएगा, बस इतना ही काम करना होगा। जब भी मिक्सिड फ्रैक्शन में रहे तो उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करने का काम करेंगे। फिर क्या करेंगे सेकंड में, 5 10 जा 50, 5 10 जा 50 प्लस, और जो ऊपर 2 है ना उसको ऐड कर दीजिएगा, 2 ऐड कर दिया, बाई नीचे 5 है। अब क्या करेंगे, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अभी फ्रैक्शन में नहीं हुआ है, तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, लिखिएगा 32 और 3 ऐड करेंगे तो 35/4 आ जाएगा, प्लस 50 और 2 ऐड करेंगे तो 52/5 आ जाएगा। अब करेंगे एलसीएम का काम, जैसे ही एलसीएम का काम, और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 4 और 5 का एलसीएम हमारे पास 20 आ जाएगा। अब देखिए 4 का कितना बार पढ़े कि 20 आए, यानी हमें 5 बार ही पढ़ना पड़ेगा, 4 5 या 20 होता है, तो ऊपर वाला डिजिट को भी 5 से ही मल्टीपल कीजिएगा, तो आएगा 175। कैसे सर, जैसे कि 35 5 जा 175 आएगा।
35 दूनी 70 दूनी 140 पैसे, ठीक है। फिर प्लस लिखिए, देखिएगा यहाँ प्लस है तो प्लस दे देना है। 5 का कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा, तो 5 का हमें 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो देखिएगा 50 का भी 4 बार ही पढ़ना पड़ेगा, तो लिखेंगे 50 208 आ जाएगा, तो इस जगह पे 208 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो 5 और 8, 5 8 कितना होता है 30, 13 का 3 लिखेंगे, हाथ में अभी भी एक बचा हुआ है, 7 और 1 8 हो जाएगा, तो 8 लिख दीजिएगा। फिर हमारे पास अब हाथ में कुछ भी ना रहा, तो 1 और 2 3 और 3 एज इट इज रख दीजिएगा इस जगह पे। बस यही काम करना है। अब इसको मिक्सिड फ्रैक्शन में कैसे देंगे, जैसे हम शुरू से बताते आ रहे हैं मिक्सिड फ्रैक्शन, उसी तरीका से देना है। तो लिखिएगा 23 डिवाइड मारिएगा, तो 20 लिख दीजिएगा इस जगह पे, तो यहाँ बच जाएगा 8, यहाँ 1 और ये 3, यानी बी नमा 80 से, यानी यहाँ लिखिएगा 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, यानी 3 हाथ में बच जाएगा। आपको क्या बताया है कि जो नीचे रहेगा उसमें तो नीचे वाला में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 20 नीचे है तो नीचे ही रहेगा, लेकिन जो डिजिट नीचे जो बचा है ना 3 वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर भेज दीजिए। और डिजिट जो डिविडेंड बचा है इसको फ्रंट में ले आएंगे 90, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 6 क्वेश्चन था, और 6 क्वेश्चन पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका है। जो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है वो बहुत बेहतर स्टूडेंट है। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, आप यही कोशिश कीजिए कि एक बार फिर वीडियो देखने का काम कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, यानी खुद बनाइए। जहां तक गलत होता है एक बार फिर प्रयास कीजिए, उस तरीका से अगर बनाने लगेगा ना, तो धीरे 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 आप मैथ सीख जाइएगा। फिर आप अपने आप को यूटिलाइज कर पाइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, कैसे बनाया जा सकता है, कैसे। जो क्वेश्चन सबसे हार्ड रहे उस पर कम से कम 3 से 4 बार बना लीजिए, एक ही क्वेश्चन को जो हार्ड रहे, और जो इजी रहे उसको एक बार बना करके निपट के चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 क्वेश्चन था, 600 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कॉन्सेप्ट का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसान से बना पाइएगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस। जब भी कंडीशन लिख देगा ना, डिफरेंस बोल दे चाहे सब्ट्रैक्ट बोल दे, यानी डिफरेंस बोल दे चाहे सब्ट्रैक्ट बोल दे, आप समझ जाइएगा कि माइनस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दीजिए सर। एग्जाम्पल यही है, जैसे कि एक बड़ा भाई है, उसका उम्र 10 वर्ष है, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई है, उसका उम्र 5 वर्ष है। तो बोलेगा ना कि बड़ा भाई और छोटे भाई में कितना वर्ष का डिफरेंट है, तो आप बताइएगा ना हमारा 5 वर्ष का डिफरेंस है। हाँ बोले कैसे, देखिए आप इससे 10 में से 5 घटा लीजिएगा तो 5 ही वर्ष का डिफरेंस आएगा। उसी तरीका से इसमें है, देखिए जब डिफरेंस लिखा है ना तो माइनस 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 सब में कंडीशन फॉलो करेगा। देखिए माइनस माइनस, क्लियर। जब सभी में कंडीशन फॉलो करेगा तो आप माइनस का ही निशान रखिएगा, ये ना कि आप प्लस कर दीजिएगा। जब भी प्लस कीजिएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब क्वेश्चन गलत होगा तो आंसर तो ऐसे भी नहीं मिलेगा। जब भी डिफरेंस हेडिंग में लिख दे तो आप अगर माना कि इस जगह पे एंड लिख देता तो क्या करते, माइनस का निशान रखते। डिफरेंस बोलेगा और सब्ट्रैक्ट बोलेगा तभी ऐसा कीजिएगा। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिफरेंस का मतलब माइनस देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि फर्स्ट को कैसे बनाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और 2/7 है। जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे 7 और 7 का, तो इस तरीका से आप 7 का एलसीएम ले सकते हैं। तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, आपका एलसीएम क्या आया 7 आया, तो आप एलसीएम 7 रख लीजिएगा। क्लियर। अब जब क्लियर हो गया है तो आप ये ध्यान रखिएगा 7 का कितना बार पढ़े कि 7 ही आए, यानी 1 बार, और जो डिजिट ऊपर है उतना बार पढ़ लीजिए। 7 बन जा 7, तो 5 बन जा 5 लिखिएगा, तो 5 दे दिया। फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 7 बन जा 7, तो 2 बन जा 2 लिख दीजिएगा। अब घटा लीजिए, यानी 3/7 आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 5/6 माइनस 3/4। जब इस तरीका से हम कन्वर्ट कर लिया है तो अब 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। जब हम 6 और 4 का जब एलसीएम लेंगे ना तो क्या मिलेगा, हमें 12 मिलेगा। 12 कैसे मिलेगा सर, आपको नहीं समझ में आता होगा तो इस तरीका से कीजिएगा, और जिसको समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट आप चल सकते हैं। क्लियर। अब लिखेंगे 6 का कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा। 6 का 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 12 आएगा। तो 5 का भी ऊपर नहीं बार पढ़िए, 5 2 10, फिर माइनस बीच में है तो माइनस दे दीजिए। 4 का कितना बार पढ़े कि 12 आएगा, तो 4 का हमें 3 बार पढ़ना पड़ेगा तो 12 आएगा। तो 3 का ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा, तो 3 3 9। हमारे पास राइट आंसर 1/12 आ गया है।
और यही राइट आंसर है। तो सर इसको भी मिक्सिड फ्रैक्शन चेंज नहीं करेंगे। आपको पता है कि डिनोमिनेटर अगर हम डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा, मिक्सिड कभी में चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जब भी मिक्सिड फ्रैक्शन में डाल देना तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उसको हम पहले फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर ले। चेंज करने के लिए क्या करेंगे सर, हम बताया है कि पहले इससे मल्टीपल कीजिए और जो मल्टीपल करके आए जो ऊपर वाला को नोमिनेटर को ऐड कर दीजिए। अब नोमिनेटर को 5 3 जा 15 प्लस 1/5 ऐसे कर लीजिएगा। नीचे माइनस है तो माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस दे लेना है और फिर लिखेंगे 10 का। अब देखिएगा अब 7/10 है तो 7/10 एज इट इज गुजार देंगे, काहे कि मिक्सिड में है ही नहीं, फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन में जो दिया रहे उसको कोई दिक्कत नहीं, जो मिक्सिड में रहे उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप में 15 और 1 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16/5 माइनस 7/10। अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 ही आएगा। तो इस जगह पे रख लीजिएगा 10 आ गया। अब देखिएगा 5 का कितना बार पढ़े कि 10 आएगा। 5 को हमें 2 बार पढ़ना पड़ेगा तो 10 आएगा। तो 16 का भी 2 बार पढ़ना पड़ेगा तो 16 2 जा 32 आ जाएगा। फिर माइनस बीच में है तो माइनस दे लीजिए। 10 का कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा 1 बार, तो 7 बन जा 7 कर लीजिएगा और घटा लीजिएगा। घटाइएगा ना तो 12 में से 7 चला जाएगा। जब 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 और 2 एज इट इज छोड़ दीजिएगा बाय 10। हाँ, अब इसको करेंगे मिक्सिड फ्रैक्शन, लेकिन पहले काटने का काम कीजिएगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब इसको मिक्सिड में कैसे करेंगे सर, काहे कि 5/2 आ चुका है तो 2 को डिवाइड मार लीजिए 5 से, 5 को डिवाइड मार लीजिए 2 से, तो 2 2 जा 4, तो 4 लिख लीजिएगा। इस जगह पे 1 आ गया। अब क्या करेंगे इस जगह पे, अब ये 1 ऊपर चला जाएगा तो 1 ऊपर चला गया और ये 2 जो नीचे है ना हमेशा रहेगा और जो ये 2 बचा है ना ये फ्रंट पे आ जाएगा और यही आपका क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हुआ है उसको एज इट इज पहले लिख लेंगे। तो 7 बाई नीचे 1 कर लीजिए, माइनस है ना तो इसको ये मिक्सिड फ्रैक्शन में है ना तो इसको पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो लिखिएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 2 लिख लीजिएगा बाई 3। क्लियर। अब इतना लिख लिया है तो अब अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप एज इट इज करना है। 7/1 1 क्यों दे रहे हैं सर, कोई भी डिजिट हो अकेला रहे, जैसे कि 10 रहे, अगर इसके नीचे कुछ भी ना रहे ना तो आप 1 दे सकते हैं, यानी 1 हमेशा छुपा रहता है। बस इतना समझिएगा। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, माइनस के बीच में तो माइनस दे लीजिए और 2 और 12 को 2 को ऐड करेंगे तो 14/3 आ जाएगा। 1 और 3 का अब एलसीएम लेना है। जब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा। तो लिख लीजिएगा इस जगह पे 3 एलसीएम आ गया। 1 का कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, 1 का 3 बार पढ़ेंगे तो ही 3 आएगा। तो 7 का भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 7 3 जा 21 माइनस 3 बन जा 3 तो 14 बन जा 14 कर लीजिएगा 14। अब क्या घटाएंगे तो हमारे पास 7/3 है। अब देखो नोमिनेटर ज्यादा बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर 3 है। अब इसको हम मिक्सिड में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, आपको सुनो को जब हम मिक्सिड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 को हम 7 को 3 से हम डिवाइड मारेंगे और 3 2 जा 6 तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच चुका। अब क्या करेंगे, अब नीचे 3 है ना तो नीचे कुछ भी ना फर्क पड़ेगा, काहे कि नीचे वाला डिजिट नीचे ही रहेगा, लेकिन जो नीचे डिजिट बच के आया है ना रिमाइंडर, वो उसको ऊपर भेज देंगे और जो क्वाटेंट है ना उसको हम क्या कर लेंगे, यानी 2 अगर है तो फ्रंट में आ जाएगा, यानी आगे आ जाएगा। क्लियर। और यही क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 30 लिख लीजिएगा, प्लस डाल दीजिएगा और 10 3 30 और प्लस 3, यानी हमारे पास 3 ऐड कर दीजिएगा। जब ऐड कर दिया ना तो 10 लिख दीजिएगा इस जगह पे। फिर बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा और 15 बन जा 50 कर लीजिएगा। 15 बन जा 50 और प्लस 7 कर लीजिएगा बाई 15। क्लियर। अब इतना करना होगा। अब इतना कर लिया है, अभी भी फ्रैक्शन में चेंज नहीं हुआ है सर। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाले डिजिट को पहले ऐड कर लेना है। तो 30 और 3 तो 33/10 कर लीजिएगा और माइनस बीच में है तो माइनस दे लीजिएगा और 15 और 7 को जब ऐड करेंगे ना तो क्या मिलेगा मुझे, 15 और 7 22, यानी 22/15 आ जाएगा।
और 15 और 10 का जब एलसीएम लेंगे ना तो 30 मिलेगा, और 30 जब एलसीएम ले लिया हमारे पास 30 आ जाएगा। अब 30 आ गया तो 10 का कितना बार पढ़े कि 30 आएगा, 10 का 3 बार पढ़िएगा सर तभी 30 आएगा, तो 33 का भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 33 या 99 हो जाएगा, 99। फिर क्या करेंगे, 15 का 2 बार पढ़ेंगे तो 22 का भी 2 बार ही पढ़ना पड़ेगा, तो 22 दूनी 44। अब घटा दीजिए, जब घटाइएगा ना 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, नीचे 30 है। अब इसको काट पीट कर दीजिए, 5 से कटिएगा, 11 बचे 55 और 6 बचे 30, कट गया, यानी 11/6 आ चुका। अब ये फ्रैक्शन में आया है, मिक्सिंग में चेंज करना होगा। जब मिक्सिंग में चेंज करने के लिए क्या बताया आपको, यानी 11 को 6 से डिवाइड मार दीजिए, 6 से डिवाइड 6 कम 6 यानी 5 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको बताया है कि 6 नीचे है तो 6 नीचे ही रहेगा, अब 6 नीचे ही रहेगा, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कर दीजिए, और ये है इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट में आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 9 2 जा 18 और 5 ऐड कर देंगे तो 18 प्लस 5/9। आपको बता दिया है शुरू में ही कि कैसे कैसे मिक्सिड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। माइनस दे लीजिएगा, और 15 बन जा 15 और प्लस 7 आप लिख लीजिएगा 15। क्लियर। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है, जो कंडीशन है उसी कंडीशन को फॉलो करते चलना है। फिर लिख लीजिएगा इस जगह पे, इसको फ्रैक्शन में आप चेंज कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 + 13 और 1 1 2 2 यानी 23/9 आ गया, माइनस 15 और 7 को ऐड करेंगे तो 22/15 आ जाएगा। क्लियर। देखिएगा, यानी 7 5 12 के 2 वाक्य में 1 1 2, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा सर एलसीएम। 9 और 15 का एलसीएम 45 आ जाएगा। 9 का कितना बार पढ़े कि 45 आएगा, तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा सर कि 45 आएगा, तो 23 का 53 15 से 115 आ जाएगा। माइनस दे लीजिए, अब 15 का कितना पढ़ेंगे कि 45 आएगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 22 या 66 कर लीजिएगा। जब घटाइएगा तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, और हाथ में 1 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 यानी 49/45। अब 49/45 है। अब इसको मिक्सिड में कैसे चेंज करेंगे सर, तो देखिएगा जब हम 5 से डिवाइड मारेंगे तो हमारे पास 145, हमारे पास क्या बचेगा 4 नीचे बच जाएगा। जब 4 नीचे बच जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 45 तो नीचे प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन जो नीचे ऊपर चला जाता है, जो ऊपर है वो फ्रंट में आ जाता है, ये वाला फ्रंट पे आ जाता है, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 भी हो चुका समाप्त, और ये क्वेश्चन 6 का 6 क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आपको आ गया होगा। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आप देखिएगा कि 7 तो बन ही करेगा, 8 9 10 भी बनने लगेगा, काहे कि सिंप्लीफाई आगे तक क्वेश्चन चला जाएगा, तो सिंप्लीफाई बनाकर ही आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कैसे बनाया जाएगा, हर स्टेप का सोल्यूशन आसान भाषा में देंगे और आपको पूरी तरीके से समझाने का पूरी कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। फर्स्ट, नीचे वाला को कहते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर का वाला को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला को कहते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर। अब इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। जब इतना आपको पार्ट समझ में आ गया होगा तो ये तीनों का आप काची लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। जब तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, 3 और 6 और 9, ये तीनों का एलसीएम हमारे पास 18 आ जाएगा। आप डायरेक्ट कैसे कर देते हैं सर, क्योंकि एलसीएम पता है कि 18 जो है ना ये सभी डिजिट से कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा सर, काहे कि 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 हो जाता है, नहीं कटेगा, इसलिए एलसीएम वो नहीं होगा। तो आप अगर ऐसे नहीं समझ में आता होगा तो आप इस तरीका से एलसीएम ले सकते हैं। क्लियर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, फिर 2 से लगा लीजिए 1 1 3, फिर 3 से लगा लीजिए 1 1 1, और 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो इस जगह आप 18 लिख लिया एलसीएम। क्लियर। जब 18 लिखेंगे 3 6 जा 18 होता है, तो 6 2 जा 12 कर देंगे, 12 प्लस बीच में है तो प्लस दे देंगे। 6 का कितना बार पढ़ेंगे कि 18 आएगा, 6 का 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो 5 3 जा 15 कर देंगे, ऊपर भी उतना ही बार पढ़ना है। फिर माइनस बीच में है तो माइनस दे लीजिएगा। 9 का कितना पढ़ेंगे कि 18 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे सर 18 आएगा, तो ऊपर भी 2 बार मल्टीपल कर देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले प्लस वाला को प्लस में ऐड कर देंगे, तो 15 और 12 ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, और -2 आ जाएगा बाई 18। अब इसको घटा दीजिए, 27 को 2 से घटाइएगा
तो 25/18 हो जाएगा। और आंसर ये अभी भी कंप्लीट आंसर है, आप इसको मिक्सिड फ्रैक्शन में आंसर दीजिएगा। तो कैसे देंगे सर, 18 25 इस तरीका से कर लीजिएगा। 18 1 जा 18, घटा लीजिए 7 घट जाएगा। जब घट के 7 आएगा ना तो आप देख नीचे 18 तो रहेगा ही रहेगा और ये 7 ऊपर चला जाएगा और जो 1 है ना ये फ्रंट पे आ जाएगा। और यही आपको फ्रैक्शन से मिक्सिड फ्रैक्शन में चेंज करना भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2 दिया हुआ है, तो आप जो जो दिया हुआ है उसको पर्याप्त है, यानी हमारे पास ये मिक्सिड फ्रैक्शन में है और ये भी मिक्सिड फ्रैक्शन में है। तो मिक्सिड फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, पहले चेंज करना सीख जाइए। लिखिएगा, देखिएगा 8 के नीचे कुछ भी ना रहे तो 1 हमेशा छुपा रहता है। 8 के नीचे कुछ भी नीचे ना है तो 1 छुपा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 8 तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। अभी मिक्सिड में है ना तो इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 1/2 दे लीजिएगा, नीचे माइनस दे लीजिएगा, काहे कि माइनस है तो माइनस दिया, ये भी माइनस है तो माइनस देंगे। 4 2 जा 8 हो जाएगा और प्लस 1/4 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे ना, अब लिख लेंगे 8/1 माइनस 9/2 माइनस 9/4। क्लियर। अब इस तरह ये फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब करेंगे एलसीएम लेने का काम। पहले एलसीएम ले लीजिए और 1 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास 4 ही हो जाएगा। तो इस जगह पे आप पहले 4 लिख लीजिए, 4 लिख लिया। अब लिखेंगे 1 का कितना पढ़ेंगे, 4 आएगा सर। 1 का हमें 4 बार ही पढ़ना पड़ेगा तो 4 आएगा। तो 8 का भी 4 ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो 8 4 जा 32 और 32 माइनस है बीच में तो माइनस दे लीजिए। अब 2 का कितना पढ़ेंगे, 4 आएगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो 18 लिख लीजिए, माइनस 4 1 जा 4 तो 9 1 जा 9। अब क्या करेंगे सर, अब क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये समझना है कि 32 को 32 ने लिख लेंगे और 18 और 9 27 हो जाएगा। क्या करना है ना, जो निगेटिव रहे उसको निगेटिव में तो ऐड तो करेंगे, लेकिन निगेटिव का ही यानी माइनस का ही निशान रखेंगे। देखिए दोनों को ऐड किया लेकिन माइनस का ही निशान रखेगा। एग्जाम्पल अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5/4। अब फ्रैक्शन में आया तो अब इसको करेंगे मिक्सिड फ्रैक्शन। तो लिखिए 5 को डिवाइड मारेगा 4 से, तो 4 1 जा 4 1 बच जाएगा, तो लिख दीजिएगा 1 1 4 और यही आपका कंप्लीट आंसर है। तो देखिए ये 4 तो नीचे रहेगा रहेगा ही रहेगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 1 फ्रंट पे आ जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब सिंप्लीफाई का जब क्वेश्चन है तो आप सभी मिक्सिड फ्रैक्शन में है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मिक्सिड को हम फ्रैक्शन में चेंज करने का काम करेंगे। तो क्या करेंगे सर, लिखिएगा, देखिएगा 4 8 जा 48, 8 का 48 प्लस 5 कर लीजिएगा, 6 कर लीजिएगा, 6 नीचे रहेगा ही रहेगा, फिर माइनस है और 8 3 जा 8 24 और 3 8 24 प्लस 3/8 कर लीजिएगा, प्लस 12 और 1 12, देखिएगा 12 कर लीजिएगा, प्लस 7 कर लीजिएगा, प्लस 12 कर लीजिएगा। क्लियर। अब इस तरीका से हम कन्वर्ट कर चुके हैं। जब इस तरीका से कन्वर्ट कर चुके हैं ना तो अब क्या करना है सर, अब हमें करना है पहले, अभी भी फ्रैक्शन पूरी तरीके से फ्रैक्शन में नहीं आया है तो पहले पूरी तरीके से हम फ्रैक्शन में चेंज करने का काम करेंगे। अब 48 और 5 ऐड करेंगे तो 8 + 13 और 4 1 5 यानी 6 माइनस, अब इसको ऐड करेंगे 4 3 7 यानी 27/8 है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 12 और 7 19 हो जाता है बाई 12। अब 6 8 12 का एलसीएम क्या होगा, 6 8 12 का एलसीएम 24 होगा। कैसे सर 24 कैसे होगा, आपको पता होना चाहिए कि नीचे को देख लीजिएगा, काहे कि 24 सभी से कट जाता है इसलिए 24। अगर नहीं समझ में आता होगा तो इस तरीका से आप कर करके एलसीएम निकाल सकते हैं। क्लियर। एलसीएम निकालिएगा 2 3 4 6 3 1 4 2 फिर 2 1 2 1 फिर लिखाइएगा 2 1 1 1। तो अब क्या करेंगे, देखिएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24 और इस जगह पे 24 एलसीएम ले चुके हैं। क्लियर। जब एलसीएम ले लिया तो 6 का कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा, यानी 4 बार पढ़ना पड़ेगा सर, तो 4 बार ऊपर भी पढ़िएगा, यानी 50 चौक यानी 200 और 4 तिहाई 12 यानी 212 आ जाएगा। माइनस 8 का 3 बार पढ़ेंगे तो 27 का भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 27 या 81 प्लस
12 का 2 पढ़ेंगे तो उन्हें 2 38। अब क्या करेंगे ना, ये वाला को इसमें ऐड करेंगे। क्यों सर? कहें कि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है। माइनस वाला माइनस को ऐड करना है और माइनस का ही निशान रखना है, और प्लस वाला को प्लस में ऐड करना है और प्लस का ही निशान रखना है। बस इतना दिमाग में रखना है। फिर क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड किया ना तो 8 2 10, 3 1 4 1 5, फिर ये 2 हो जाएगा -81, 250 और -81/24 कर लीजिएगा। अब घटा लीजिए, जब घटा लीजिएगा तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, 10 में से 1 जाएगा तो 9, फिर बच जाएगा 14 में से 8 जाएगा तो 6, और ये बच चुका हमारे पास 1, तो 169/24। अब इसको मिक्सड में कैसे करेंगे कन्वर्ट? इजी है मेरे भाई, बहुत ही इजी है। कैसे में सर देखिएगा, हम 24 को जब हम 169 से डिवाइड मारेंगे तो 16 नामा 44 से 27 28, फिर लिखेंगे 7 दूनी 14 और 2 16, 14 2 16, यानी हमारे पास निगेटिव करेंगे 100। हमारे पास जब मिक्सिड में चेंज करेंगे यानी नीचे वाला डिजिट तो नहीं बदलेगा, 24 रहेगा, और जो लास्ट में है ना फ्रंट में कर लीजिए, फ्रंट में हो गया, और जो नीचे 1 बचा हुआ ओनली ऊपर 1 लिख दीजिए, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई भी क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। इस तरीका से मैथ बनाया जाता है। सिंप्लीफाई इसी तरीका से सीख सकते हैं, और सिंप्लीफाई बनाना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा आपको, और कॉन्सेप्ट मेरे से लेते जाइए और धीरे धीरे आप अपने मैथ को इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। जो सीख जाइएगा ना तो एग्जाम में आप जब बैठिएगा तो कुछ अलग फील कीजिएगा कि हाँ वाकई में धीरे धीरे हम कुछ मैथ को तो बना पा रहे हैं, कुछ को नहीं बना पा रहे हैं। इसका मतलब है और भी मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जो बच्चे को समझ में आ गया होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 8। अनीता बॉट, यानी बॉट देखिए V3 का यूज किया है। बॉट यानी बाय मतलब खरीदना होता है, और V3 यूज कर लिया है। अनीता बॉट 3/4 kg है, और इतना kg का गवावा है, यानी 4/2 kg गवावा। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज बाई हर। इसका मतलब है ना, अनीता इतना एप्पल खरीदी से और इतना गवावा खरीदी से, तो टोटल फ्रूट्स का वेट कितना है उसके बारे में इसमें बताना है। क्लियर? तो चलिए, मिक्सिड फ्रैक्शन को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। उसके बाद में कितना एप्पल है, इतना एप्पल है। क्लियर? उसके बाद में फिर देखिए ये मिक्सिड फ्रैक्शन है, और मिक्सिड फ्रैक्शन को फिर ये फ्रैक्शन में चेंज किया, ये गवावा है। इतना आपका केजी एप्पल है और इतना केजी आपका अमरूद है, जिसको गवावा बोलते हैं। फिर बोल रहा है टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स व्हाट इज द अनीता। अनीता ने कितना है, गवावा को भी ऐड करके इस जगह पे आपको आंसर दे देना है। इसी तरीका से लिखा जाता है। स्टेटमेंट अगर आप लिख कर चलिएगा ना तो एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करेगा तो दिल खुश हो जाएगा उसका कि बाकी में स्टेटमेंट लिख करके बच्चे बनाए हैं, और उस तरीका से बना करके ही आंसर देना है आपको। फिर क्या करेंगे, इस जगह पे ऐड करेंगे। आपको पता होगा कि 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा। 4 और 2 का एलसीएम अगर नहीं लेना आता होगा तो इस तरीका से लीजिएगा, 4 और 2 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, इधर 1 कर दीजिएगा, फिर 2 से लगाए 2 1। अगर छोटा अगर पिछला देखेंगे तो आसान लगेगा, नहीं देखेंगे तो इस वक्त सीख लीजिए। अब देखिए हमारे पास 2 जब 4 एलसीएम हो गया, तो 4 एलसीएम हो गया ना, तो इस जगह पे लिखेंगे 4। फिर क्या करेंगे, 4 का कितना बार पढ़ें कि 4 आएगा, 1 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 15 का भी 1 ही बार पढ़ना है, तो 15 बन जा 50 प्लस कर देंगे। 2 का कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, 2 का 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 2 जा 4, तो 9 2 जा 18। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पे 15 और 18 यानी 33/4 कर दीजिएगा। क्या ऐसा ही आंसर देना है? नहीं, इसको मिक्सिड में ही आंसर देना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। क्लियर? फिर क्या करेंगे, अब करेंगे, आपको अगर मिक्सिंग फ्रैक्शन नहीं करना आ रहा होगा तो सीख लीजिए इस वक्त। तो 33 को 4 से डिवाइड मारना है, तो 33 को 4 से 8 बार लगाइएगा तो 32 दीजिएगा 1। क्लियर? अब क्या करेंगे ना, ये जो 1 है ना ऊपर चला जाएगा, तो 4 है नीचे तो 4 लिख दीजिए नीचे, और ये ऊपर 1 चला जाएगा 1, और ये 8 जो फ्रंट पे इधर आया है ना, 8 को फ्रंट पे लगा दीजिए, और यही आपका इतना केजी वो फ्रूट्स खरीदी से, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, यानी लेंथ इसको बोलते हैं, ब्रेथ इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगल। जो बच्चे नहीं अगर जानते हैं तो जान लीजिए आज, अगर जान रहे होंगे तो बेहतर है, आप और आगे बढ़िएगा। अगर जो नहीं जान रहे हैं आज सीख करके आप आगे बढ़िए।
तो लिखा एंड 12 1/2 सेंटीमीटर वाइड फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर कहते हैं किसको है सर, यानी ये पूरे पार्ट को ऐड कर देना उसी को कहा जाता है पेरीमीटर। कैसे, जैसे में सर ये देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे ना तो इस सब को ऐड करते आएंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे, उसी को कहेंगे पेरीमीटर। जैसे में सर आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे एल प्लस बी, कहे कि दो बी, देखिए एक बी इधर एक बी इधर, एल इधर और एल इधर, 2 एल और 2 बी। तो इसी तरीका से अगर इसको चेंज कीजिएगा ना तो इसका मतलब 2 एल प्लस 2 बी होगा, और जब इसको दो कॉमन ले लीजिएगा ना तो वही एल प्लस बी हो जाता है, एल प्लस बी, और यही पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाता है। तो बोला ना कि सबको ऐड कर दीजिएगा उसी को पेरीमीटर कहा जाता है। तो ये पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला बता दिया किस तरीका से होता है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ये हो गया, आपको क्या होगा, लेंथ ये दे चुका है और ब्रेथ ये दे चुका है, तो हमें पेरीमीटर आसान से नहीं निकाल देंगे। हाँ सर आसान से निकाल सकते हैं, बोले कैसे, देखिएगा 2 इंटू लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास है 53/4, 53/4, और ब्रेथ है यानी वाइड है हमारे पास 12 1/2। अब क्या करेंगे इस जगह पे, अब हमें ये करना है कि पहले मिक्सिड को पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्सिड फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे इस जगह पे 2 इंटू, अब देखिएगा 15 चौक 60 तो 60 प्लस 3, क्या करेंगे ना फिर इससे इसे मल्टीपल करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, बाई 4 कर दीजिएगा, प्लस दे दीजिए बीच में, इसको इससे मल्टीपल कीजिए, यानी 12 2 जा 24, 24 प्लस 1/2 कर लीजिएगा। क्लियर। अब क्या करना है मुझे, अब कुछ नहीं करना है, अब इसको सीधे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी अब ऐड करेंगे। तो ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 63/4 प्लस 25/2। अब नीचे, अब ब्रैकेट में जो है ना उसको पहले एलसीएम लेंगे, काट पीट मत कर लीजिएगा, काट पीट कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो पहले इसको पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला को पहले अंदर एलसीएम लेना है, एलसीएम में ले करके सिंपल फॉर्म में कर लेना है, तब आप काट पीट कीजिएगा। क्लियर, बताया था। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, तो लिखिएगा 2 इंटू 4, जब एलसीएम हो गया तो 4 का कितना बार पढ़ेंगे, 4 आए एक बार सर, तो 63 का एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, यानी 63 प्लस लिखिएगा 2 का कितना बार पढ़ेंगे, 4 आए दो बार सर, तो 52 जा, ये 25 2 जा हो जाएगा 50, जैसे 50 उतार दीजिए। फिर क्या करेंगे इस जगह पे लिखेंगे 2 इंटू, अब ऐड करेंगे ना, अब इसको मल्टीपल डाल दीजिएगा कि ब्रैकेट खत्म हो जाएगा ऐड के बाद, 3 और 6 5 11, सही है ना, हाँ सही है सर 4। अब इसको कट कर लीजिए, कट करेंगे तो 2 2 जा 4। अब इसको 113 को 2 से डिवाइड मार देंगे और इसको कर देंगे किसमें चेंज, मिक्सिड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। जब मिक्सिड फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो कौन सी में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा आंसर, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे 2 को ऐसे डिवाइड मारी 113, फिर और 5 2 जा 10, 1 बच जाएगा नीचे और ये 3 आ जाएगा, फिर 6 लगा दीजिएगा तो 12 हो जाएगा और इस जगह पे 1 बच जाएगा। आंसर हमारा क्या आएगा, यानी जो ये 2 नीचे है 2 नीचे ही रहेगा और ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 56 क्वांटिटी आएगा, 56 इस जगह पे रख दीजिएगा और यही आपका कंप्लीट सेंटीमीटर आ गया। यानी इसका किसका पेरीमीटर आया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आएगा और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका, नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है का मतलब इसमें क्या है, जो कहने का मतलब है इस स्टेटमेंट में आपको इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे में लिखेंगे एक्चुअल वाइड इन द पिक्चर इतना है, एक्चुअल वाइड जो दिया हुआ है वो वाइड इतना है, फिर लिखा है रिक्वायर्ड वाइड इन द पिक्चर इतना है, रिक्वायर्ड इतना है लेकिन इतना दे चुका है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड कहने का कितना होगा, तो एक्स्ट्रा वाइड यानी घटा देंगे ना, यानी इससे इसको जब घटा देंगे ना वही हमारे पास एक्स्ट्रा वाइड निकल जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे ना, जब ऐसे रहने कंडीशन मिक्सिड फ्रैक्शन में रहना तो मिक्सिड फ्रैक्शन में पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 7 5 जा 35 कर लीजिएगा प्लस 3/5 माइनस से बीच में माइनस दे दीजिए, 7 10 7 जा 70 प्लस 3/10 कर लीजिएगा। क्लियर। अब इसको कर लीजिए ब्रैकेट में, जब ब्रैकेट में कर लीजिएगा तो अब लिखेंगे 35 और 3 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, 38/5 माइनस कर लीजिएगा, अब ये इसको 70 और प्लस 3 को ऐड करेंगे तो 73/10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमें लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लिया जाता है, आपको आना चाहिए कि 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो 5 इस तरीके से लिख लीजिए, 5 और 10 तो 5 से लगा लीजिए, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 1 1, यानी हमारे पास 10 एलसीएम आ गया, कहे कि 5 2 जा 10 एलसीएम आ गया है।
तो इस जगह पे लिख लेंगे इसे हम 10 एलसीएम। अब 5 के टेबल में 2 बार में 10 आता है, तो इस 38 को भी 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा। 38 टू जब 38 टू 8 में 16 यानी 76 हो जाएगा। क्लियर। अब माइनस कितना है, माइनस बीच में दे देना। अब 10 का कितना बार पढ़ें, 10 का टेबल कितना बार पढ़ें कि 10 आएगा, 1 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 73 बन जा, 73 दे लीजिएगा। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, आपका राइट आंसर 3/10 आ जाएगा। क्या एक्चुअल हमारे पास एक्स्ट्रा वाइड कितना निकला, इतना सेंटीमीटर निकला, और इतना सेंटीमीटर यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन में जान नहीं था, सिर्फ समझना था कि क्या बोल रहा है और क्या में इतना दिया हुआ है, रिक्वायर्ड इतना का है, तो कितना एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो एक्स्ट्रा हमारे पास 3/10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो जा रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना, यानी हम इसमें क्या हम एडिट करें कि गेट इतना प्राप्त हो जाए। जब भी ऐसे मतलब इसमें का ऐड करें कि गेट इतना मिल जाए, जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा, इसका मतलब है कि इससे पहले इसको घटा दीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इतना ऐड कर देते तो हमें कितना मिल जाता। तो सर इसको पहले घटा देना है। जो कंडीशन लिखा हुआ उसको पहले लिख दिया, और जब लिख दिया है ना, तो पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है, आपको ये भी बताया है किसी डिजिट के नीचे कुछ भी ना रहे, वो हमेशा उसके नीचे 1 छुपा हुआ होता है, तो इसके नीचे 1 रख दिया। तो क्या करेंगे, ये मिक्स्ड में है ना, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7 5 जा 35 प्लस 3/5 कर देंगे। क्लियर। अब हम इस तरीके से लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जो ऐड नहीं हुआ है उसको ऐड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देंगे। फ्रैक्शन में कर दीजिए पहले, -35 और 3 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा -5। अब क्या करेंगे ना, अब एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे 5 और 1 का एलसीएम लेंगे ना, तो 5 ही आएगा, तो इस जगह पे 5 रख दीजिएगा। क्लियर। अब 5 रख दिया है इस जगह पे, तो 1 का कितना बार टेबल पढ़ें कि 5 आएगा, यानी 1 का 5 बार पढ़ना पड़ेगा सर। अब ऊपर भी जितना नीचे पढ़ कर आए ना, उतना ही टेबल ऊपर से भी पढ़ लेना है। तो 18 5 जा 19 हो जाता है। माइनस दे लीजिए, 5 का कितना बार पढ़ेंगे 5 आएगा, यानी 1 बार पढ़ेंगे, तो 5 बन जा 5, तो 38 बन जा 38 हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब इससे इसको घटा देंगे। जब घटा देंगे ना, तो 10 में से 8 चला जाएगा, तो अब हमारे पास 8 बचा, 8 में से 3 चला जाएगा, 5 बचेगा, बाई 5 नीचे दे दीजिए। अब इसको हम डिवाइड मारेंगे और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लिख देंगे इस जगह पे 552, यानी 52 को 5 से डिवाइड मारना है, तो 10 जीरो लगा दी है कि दोनों डिजिट का एक बार इस्तेमाल कर दीजिए। 10 25 50 और आपको आ जाएगा इस जगह पे 2। क्लियर। अब हमें क्या होना है ना, 5 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, तो 5 नीचे छोड़ दीजिए, इसी जगह पे लिख दीजिए 5 नीचे रहेगा। ठीक है। अब देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर दे दीजिए। 3 बचा है ना, इसको फ्रंट पे ले आएगी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उसको आसान लग रहा होगा, जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है समझने की कोशिश कीजिए, और 1 से 2 बार से 3 बार बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश कीजिएगा तभी आप सफल होइएगा, तभी आप सीख पाइएगा। आप सोचते हैं कि लिख करके ही क्लियर कर लिया जाए, असंभव है। क्योंकि अगर सुन के ही पढ़ा जाता, देखकर ही वीडियो अगर आसान से एग्जाम दिया जाता, तो सब बच्चे एक वीडियो देखकर ही एग्जाम देने चले जाते। तो पहले आप वीडियो सुन के नहीं देखिए, बैठ के देखिए, और बैठ के कॉपी में नोट कीजिए। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता है फिर देखिए कहाँ तक हमको समझ में नहीं आया, और जिस जगह पे समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा, ताकि और बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि बच्चे बेहतर तरीका से समझ सके। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। What should be added to इतना गेट इतना, यानी हम इसमें कितना ऐड करें कि हमें इतना प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब है कि इसको इससे जब हम घटा देंगे ना, तो हमें जो प्राप्त होना होगा वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको पहले स्टेटमेंट लिख देना है, फॉर फाइंडिंग इन द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वी सोल्व इन द सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना। फ्रॉम का मतलब पहले अगर आप सब्ट्रैक्ट किए होंगे तो फ्रैक्ट का पहले, फ्रॉम का मतलब पहले होता है, तो पहले इसको लिख दिया, यानी इसको पहले लिख देना है, तो पहले लिख दिया। अब इसको बाद में लिख देना है, बाद में लिख दिया और माइनस कर दिया। अब क्या करना है, अब कुछ मत कीजिए। अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हो रहा था, तो लिखेंगे 8 25 40 लिख लीजिएगा, 40 प्लस 2
बाई 5, क्योंकि इससे इससे मल्टीपल होगा और ये ऐड हो जाएगा। माइनस बीच में है तो माइनस दे लीजिए, और 15 और 90, 15 7 75 से, यानी 105 प्लस 4 बाई 15। अब क्या करेंगे इस जगह पे, यानी ये हमारे पास 42 बाई 5 आ जाएगा, और माइनस 109 बाई 15 आ जाएगा। अब हम ले लेंगे इस जगह पे एलसीएम, 15 एलसीएम हो जाएगा। जब 15 एलसीएम हो गया तो 5 का कितना बार टेबल पढ़ें कि 15 आएगा, तो 5 का हम 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। तो देखिएगा इसको भी 3 बार ही पढ़ना पड़ेगा, तो 3 बार पढ़ेंगे तो 40 या 20 से, और 3 दूनी 6, 126 हो जाएगा। 126 माइनस 15 बन जा 15, तो 109 बन जा 109। अब घटा लेंगे, जब घटा लेंगे ना तो क्या बचेगा, 126 में से 109 चला जाएगा तो 117 बाई 5 आ जाएगा, सॉरी 17 बाई 15 आ जाएगा। क्लियर। फ्रैक्शन तो आपको बताया ही है कि मिक्सिड फ्रैक्शन नीचे वाला को ऊपर से डिवाइड मार देते हैं। तो 15 बाई 17 को 15 से डिवाइड मारेंगे तो 15 बन जाए 50 कर लीजिएगा, और 2 रख लीजिएगा। जब 2 रख लीजिएगा ना, नीचे तो 15 कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, नीचे 15 रहेगा, तो 15 रहेगा कोई बात नहीं। फिर क्या करेंगे, जो ये नीचे बचा हुआ है ना उसको ऊपर भेज दीजिए, और जो ये क्वाड्रेंट बचा हुआ है ना इसको फ्रंट पे ले आइए। यानी हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 बाई 15 आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले, ताकि टीचर अगर बढ़िया से पढ़ा रहा है हमें सपोर्ट कीजिएगा, उतना आपको और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर एक स्टेप समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन हर स्टूडेंट को जिस तरीका से बच्चे को पढ़ाते हैं और उस तरीका से समझ पाता है, आप उसी तरीका से समझा भी पा रहे हैं। अगर समझ रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कर ही के आगे बढ़िएगा। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। टोटल लेंथ वायर इतना है, यानी लेंथ का वायर इतना है, जिसमें से हम इतना कट कर लिया है। जब जो इतना कट किया है उसके बाद में अब तार में कितना वायर बचा हुआ है, जब उससे माइनस कर देंगे तब नाप पाएंगे कि हाँ इतना सेंटीमीटर है, ये इतना गज है, यही तो नाप पाएंगे। तो स्टेटमेंट इस तरीका से आप लिखिएगा, उसके बाद में आगे बढ़िएगा। क्लियर। तो स्टेटमेंट लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। अब जब मिक्सिड फ्रैक्शन में है तो हम पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, इससे पहले मल्टीपल कीजिए, 3 4 जा 12 प्लस 3 बाई 4 कर लीजिएगा। माइनस बीच में है तो माइनस दे लीजिए, 2 1 जा 2 कर लीजिएगा, प्लस 1 है तो 1 दे दीजिएगा, नीचे 2 है। अब इसको मिक्सिड फ्रैक्शन में, अभी फ्रैक्शन में चेंज नहीं हुआ है, ऐड करेंगे तब फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो लिख देंगे इस जगह पे 15 बाई 4 माइनस 3 बाई 2। अब 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, जैसे कि 4 और 2 का एलसीएम आपको समझ में आना चाहिए कि 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है। 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, तो इस जगह पे 4 एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे, 4 का कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, 4 का 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 15 का भी 1 ही बार पढ़ा जाएगा, तो 15 बन जा 50, माइनस है तो बीच में माइनस दे लीजिए। 2 का कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 का 2 ही बार पढ़ेंगे 2 आएगा, तो 3 का भी 2 ही बार पढ़ेंगे, तो 3 2 जा 6 लिख देंगे इस जगह पे। फिर क्या करेंगे, अब घटाएंगे तो मेरे पास 9 बाई 4 बच जाएगा। क्या ये आंसर है, नहीं, अभी आंसर नहीं है, क्योंकि इसको मिक्सिड फ्रैक्शन में पहले चेंज कीजिएगा तभी आपका राइट आंसर आएगा। तो लिख देंगे हम इस जगह पे 4 से 9 को 4 से डिवाइड मारेंगे तो 4 2 जा 8 कर लीजिएगा, माइनस कीजिएगा, 1 बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे ना, 4 नीचे तो रहेगा ही, ये 1 बचा है ना ऊपर भेज दीजिए, और ये 2 फ्रंट पे ले आइए, और यही आपका राइट आंसर है। यानी इतना मीटर लॉन्ग वायर कट के बचा हुआ है, और जो कट चुका वो तो कट ही चुका, यही आपका राइट आंसर आ गया। इतना अभी जितना जैसे में इतना वायर लॉन्ग था उतना आप कट कर चुके हैं, जब इतना आप कट कर चुके हैं ना तो कितना बचा हुआ है, तो इतना बचा हुआ है, और यही काची में आंसर दीजिएगा, मीटर में आंसर दीजिएगा, तो आप आंसर मीटर में कर लीजिए, काहे कि मीटर में आंसर दिया हुआ, और ये आपका कंप्लीट आंसर है। जिस बच्चे को समझ में आ गया होगा वो क्वेश्चन इसी तरीका से बना के एग्जाम में भी आएंगे। स्टेटमेंट इसी तरीका से लिखना है, ताकि आपको स्टेटमेंट अभी से लिखना आना चाहिए। स्टेटमेंट आप लिखिएगा तो आप बहुत बेहतर स्टूडेंट है, और आपका प्रोसेस अच्छा चलेगा। जब अच्छा चलेगा तो नंबर रत्ती भर भी नहीं कटेगा। तो बना के, यानी कंटेंट आप बेहतर बना के दे रहे हैं, यानी आप आंसर पूरा यूटिलाइज करके दे रहे हैं, इसलिए आपका आंसर मान्य होगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान है, ज्यादा भारी नहीं है,
सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, तो लैंग्वेज को समझिएगा तभी आप बेहतर मैच बना पाइएगा। तो क्या आवर्स, यानी कोई फिल्म है इतना आवर्स चलता है, और आउट ऑफ दिस टाइम इतना आवर्स वाज इन द स्पेंट ऑन इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ व्हाट इज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ इन द फिल्म, यानी इतना चला, इतना चलना था, इतना ही चला, तो एक्चुअल ड्यूरेशन क्या था, इसमें ये पूछ रहा है। तो आप पहले लिखिएगा कि एक्चुअल जो ड्यूरेशन होगा ना, उसको पहले आप इंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको इससे माइनस कर देंगे, यानी वही ड्यूरेशन नहीं चला उसके बारे में हम लिख दिया है। तो लिखिएगा 2y3 माइनस 1y2। अब क्या करेंगे, अब पहले मिक्सिड फ्रैक्शन को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो लिखेंगे 3 3 जा 9, तो 9 प्लस 2/3 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1/2 कर लीजिएगा। अब क्या करना है, अब करना है इसको फ्रैक्शन चेंज कर लीजिए। 9 और 2 का एलसीएम, 9 और 2 को ऐड करेंगे तो 11/3 कर लेंगे, माइनस 3/2 कर लेंगे। अब एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लीजिएगा ना तो 6 आएगा एलसीएम। जब 6 एलसीएम आया, कहा कि 3 2 जा 6 हो गया। अब 3 का कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, 3 का 2 बार पढ़ेंगे तो 11 2 जा 22 कर लीजिएगा, 22 माइनस 2 का कितना पढ़ेंगे कि 6 आएगा 3 बार, तो 3 3 जा 9। हमारे पास क्या आ गया, 22 में से 9 घटाएंगे तो 13/6 बच जाएगा। जब 13/6 बचेगा, अब इसको करेंगे मिक्सिड फ्रैक्शन में। जब मिक्सिड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बाद क्या होता है कि 13 को 6 2 जा 12/12 घटाइएगा तो 1 बचेगा। तो अब इसको मिक्सिड फ्रैक्शन में देंगे। अब ये 6 नीचे है तो 6 नीचे रहेगा, और ये 1 बचा ऊपर तो ऊपर भेज दीजिए, और ये 2 है तो फर्स्ट में ले आइए। ये मिक्सिड फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है, और इतना ही आवर्स आपका बचा हुआ है चलने के लिए, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका है, समाप्त है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। नंबर 15 में हल्का सा ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट क्या किया है, बोल दिया है ना, इसमें से विच इन द ग्रेटेड बाय इन द मच, यानी इसमें से कौन बड़ा है, इसमें बताना है कि कौन बड़ा है। और कैसे बड़ा बता सकते हैं, आपको पता है ऐसे होना चाहिए कि बड़ा बताने के लिए पहले क्रॉस मल्टीपल का ये कंडीशन लिख चुके हैं। जब कंडीशन लिख चुका है ना, तो हम 9 × 2, का है कि ये 9 है और ये 2 है, तो 2 × 9 कर देंगे 18 हो जाएगा। फिर इससे मल्टीपल कर लीजिएगा, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3 × 5, और ये मल्टीपल होके क्या जाएगा 15 आ गया। अब इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा 18 लग रहा है सर, तो 18 बड़ा लग रहा है, इसका मतलब है कि इससे ये बड़ा है। इस जगह 2/3 ग्रेटर देन 5/9। अब ऐसे लिख लिया है। अब इसको हम करेंगे क्या, पहले स्टेटमेंट लिखिएगा तभी आपको आंसर मिलेगा। नाउ जब ये दोनों बड़ा है तो लिखिएगा 2/3 माइनस 5/9। 2/3 5/9 जब लिखिएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9 एलसीएम मिलेगा, क्या कि 3 और 9 के एलसीएम 3 होता है, तो 3 3 जा 9, तो 2 3 जा 6, और 9 1 जा 9, तो 5 1 जा 5, तो लिखिएगा 1/9। आपका ये राइट आंसर है। अभी भी राइट आंसर नहीं है, लास्ट में इंक्लूड जो स्टेटमेंट है जो बोल रहा था उसको पहले हम लिख देंगे, तब आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बनाना होगा, तभी आपका पूरा नंबर आएगा। तो कैसे बनाएंगे, कैसे लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि यही आपको कंडीशन लिख देना होगा, यानी यही आपको कंडीशन लिख देना होगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। तो इस तरीका से आपको स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। 2/3 इज ग्रेटर देन इतना बाई इतना, जब घटाया तो इतना, यानी इससे ज्यादा मिल गया मुझे, और जब ये मिल गया, और यही आपका करेक्ट आंसर है। राइट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका समाप्त। इस टाइप से आप बनाने के लिए सीखिए, ताकि 8 में जाइएगा तो आप स्टेटमेंट और लिखने की कोशिश कीजिएगा, तब आपका क्लैरिटी आंसर में आएगा, और इसी तरीका से बना के आना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। है द कॉस्ट ऑफ पेन इज इतना, दैट इन द पेंसिल इतना, विच कॉस्ट मोर एंड वाई, यानी इतना आपको पेन है और इतना जब पेंसिल है, तो टोटल का कॉस्ट क्या होगा। जब भी आपको मिक्सिड में दे तो पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, यानी जब हम फ्रैक्शन में चेंज किया तो देखिए ये मिक्सिड से जब फ्रैक्शन में चेंज आया तो 83/5 रुपया आ गया। क्लियर। अब इसको भी मिक्सिड में, यानी पेंसिल का भी दाम फ्रैक्शन मिक्सिड फ्रैक्शन में था, तो इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। स्टेटमेंट ऐसे ही लिखना है। फिर स्टेटमेंट लिख लिया है, यानी पेन से ज्यादा पेंसिल का दाम कितना अधिक था, यानी कि मोर देन कितना था, काहे की कंडीशन बोल चुका। ठीक है, पेंसिल का दाम ज्यादा है कि पेन का दाम ज्यादा है, और ये दोनों को जब कंपेयर कर देंगे वही आपका राइट आंसर आएगा। तो
तो लिखेंगे पहले तो हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, कहा है कि बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिख दिया है। वीडी को 83 इंटू क्रॉस मल्टीपल इससे मल्टीपल कर लीजिएगा, इंटू 4 कर लीजिएगा तो 4 तिया 12, 8 चौ 32 और 1 33, यानी 332 आ गया। अब इसी से मल्टीपल कर लीजिएगा तो 5 इंटू 90 19 + 95। आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों में से बड़ा कौन, ये बड़ा है, तो 332 ग्रेटर देन 95। क्लियर। अब ये दोनों में से ये बड़ा है। अब कैसे आंसर कैसे देंगे, आंसर आपको ऐसे देना है कि 83/5 ग्रेटर देन 19/4, यानी इससे ये बड़ा है। तो अब दाम बताना है सर, तो क्या कीजिएगा ना, इसको इससे माइनस कर दीजिए और ही आपका राइट आंसर मिल जाएगा। पहले हम मिक्सिड को हम फ्रैक्शन में चेंज कर चुके थे, तो लिख लेंगे 83/5 माइनस 19/4। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 एलसीएम ले लिया, 5 का कितना पढ़ेगी 20 आएगा, 5 का हमें 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 4 बार इस जगह पे मल्टीपल किया था ना, तो यानी 332 माइनस 95, और इसे से घटा लीजिए। जब घटाएंगे ना तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी 7 + 12। ठीक है। अब ये हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा 3, और इस जगह पे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब 2 बच गया, बाई 20 लीजिए। क्या ये आंसर है? अभी आंसर नहीं आया है, इसको मिक्सिड में चेंज करके ही आंसर दीजिएगा। तो हम क्या चेंज बताया था, हम बताया था कि 20 को जब हम 237 को डिवाइड मारेंगे 20 बचे, 20 घटाइएगा तो 3, 7 उतार दीजिए, 1 ही उतारिएगा, 37 है 20 घटाइएगा तो 7, 1 बच जाएगा। यानी नीचे वाला तो नहीं बदलेगा 20, लेकिन ये फ्रंट पे आ जाएगा 11, ये जो 11 है ये फ्रंट पे आ जाएगा, ये 17 ऊपर चला जाएगा। और यानी किससे, यानी पेंसिल से पेन ज्यादा कॉस्टली है। कितना ज्यादा कॉस्टली है, इतना रुपये ज्यादा कॉस्टली है, और ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 2A पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा तरीका से समझ में आ रहा होगा, स्टेटमेंट के साथ आपको कैसे लिखना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप समझाया पूरा। अगर आपको मेहनत अगर पूरी तरीका से फुलफिल कर रहा होगा, आपको मेहनत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी और को आपको क्या करना है, जितना भी हम बता रहे हैं ना उसी स्टेटमेंट से आप लिख करके एक नोट्स बनाइए, ताकि आपका नोट्स बहुत बेहतर हो। जब आपसे कोई कॉपी मांगे तो देखिए कि हाँ बच्चे वाकई ने ये क्वेश्चन को बनाया है। इसी तरीका से बना करके हर एक स्टेप का आपको सोल्यूशन दिया है, और उसी तरीका से आप अगर कोई पूछे तो इसी तरीका से आप बताइएगा, तब आप उसकी नजर में बेहतर हो जाइएगा। तो आपको बेहतर करना है तो इस तरीका से मेहनत करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।